हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं आज का, यानी कि 15 फरवरी का। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में इस जोन पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया, यानी कि 17,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया। मार्केट ने यहाँ पे गिरावट दिखाई, फिर आप यहाँ पे देखेंगे 16,850 के अराउंड मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा टाइम स्पेंड किया, इवन आप कह सकते हैं 30 to 45 मिनट के अराउंड, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बनी हुई है। फिर मार्केट यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट लेके एक तेजी के साथ ऊपर मोमेंटम दिखाया। फिर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हमें नजर आया, 17,100 पे भी आपको एक रेजिस्टेंस नजर आया। ये सर चीजें आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस की गई थी। फिर मार्केट ने यहां से भी ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने सीधा इस गैप को फिल कर दिया। जो मार्केट ने ये 14 को एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी थी, मार्केट ने इस गैप को प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया। हालांकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस की वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके। बैंक निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन अभी भी गैप फिल होना बाकी है थोड़ा सा। तो आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी, हम उसे अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो यहाँ पे आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है। तो फिर से हम एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये है 17,100। यहाँ पे मार्केट ने एक्ट किया था रेजिस्टेंस की तरह, लेकिन इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये रेजिस्टेंस ने रह के हमारे लिए बन चुका है नया सपोर्ट। उसके बाद जो हमारा अगला सपोर्ट रहेगा वो 16,850, ये हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहां पे एक चीज और समझने की है, ये हमने बैंक निफ्टी में भी समझाया। हमने बैंक निफ्टी में आपको एक लेवल दिया था, यहां पे मैं आपको दो लेवल बता रहा हूं। दोनों लेवल का समझना काफी जरूरी है। पहला जो हमारा ये लेवल रहेगा, यहां पे आप देखेंगे इस जोन में हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस वाले जोन की अगर बात करें तो, इस वाले जोन की बात करें तो हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि मोटा मोटा आप 17,400 को एक रेजिस्टेंस के रूप में मान के चलेंगे। क्योंकि यहां पे आप देखेंगे इस जोन में, और खासकर 9 फरवरी को आप देखेंगे एक मजबूत हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और इस सपोर्ट का यहां पे हो चुका है ब्रेकडाउन, तो अब ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझ रहे हो ना, 17,400 अभी भी क्लोजिंग इसी जोन के आसपास है। अगर आप देखेंगे मार्केट यहां पे गया था और वहीं से रिवर्सल दिखाया। तो अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो 17,400 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन होना थोड़ा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर नीचे वाले लेवल की बात करें, 17,300 का जो लेवल है, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो जो 17,300 है, इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप 11th को देखोगे मार्केट में जो गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था और यहीं से ही मोमेंटम दिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 8th को भी फोकस करोगे तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में सामने आया था और इसका मिला था ब्रेकआउट मिला था। तो अब ये क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह। और जब फिर से ब्रेकडाउन मिला था, फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, अब फिर से ब्रेकआउट मिल गया, अब ये सपोर्ट बना रहेगा। तो आप समझ गए ना, मोटी मोटी ये बात है। अगर मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है, उसे 17,400 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो 17,300 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन होना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन करेंगे अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 17,450 हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे आप 11th को फोकस करोगे तो 11th को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा था, मार्केट में गिरावट आई यहीं से ही, जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, वहीं से गिरावट, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 10th को देखोगे 10th को भी लगभग इसी जोन में मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट दिखाया और यहीं से ही मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। अगर आप उससे पीछे जाएंगे 9th को भी देखेंगे, 9th को भी जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है इसी जोन में हुई है, तो वहां पे भी एक रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 7th को जाएंगे 7th को भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके यहीं से ही आपको गिरावट देखने को मिली। उससे भी पीछे जाएंगे, अगर आप 4th को जाएंगे तो 4th को भी आपको यहीं पे ही एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मार्केट यहीं से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया था। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको साफ साफ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है उस सिचुएशन पे 17,500 जो 50 रहने वाला है, ये हमें अगले रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों मैंने आपको बताया, अगर आप 10th को देखोगे, 10th को जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट दिया ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में भी हमें दिखाई दिया। उससे पीछे जाओ, आप 7th को भी देखो, 7th को पहली ही कैंडल की अगर आप देखोगे ओपनिंग यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट ने आपको गिरावट दिखाई है। उससे भी पीछे जाओ, अगर आप 4th को जाएंगे, 4th को ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में भी आपको दिखाई दिया, इवन एक सपोर्ट के रूप में भी आपको ये दिखाई दे रहा है। जब मार्केट उससे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा था तब सपोर्ट, जब इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, फिर ये एक रिटेस्ट करने गया तो तब ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,250 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप देखेंगे 8th को देखो और 7th को देखो। 7th को आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया तो रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। 8th को आप देखोगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस साफ साफ नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,150 पे हमें अपना अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने 15 को भी इस लेवल की रेस्पेक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 8th को और 7th को भी देखेंगे मार्केट ने इस लेवल की काफी रेस्पेक्ट किया है, एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लाइन की बात करें 17,401 है, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 17,289 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे, क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,434 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,471 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,530 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,283 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,207 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,097 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 17,500 पे
जहां पे 60.6 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,300 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 27.1 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,200 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 25.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।